गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको सीखने के बाद आपको इंग्लिश पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब सवाल ये है कि ट्रिक क्या है। आपको ऐसे शब्दों के समूह में गौर करना है जिनका उच्चारण हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है, यानी आपको उस पर फोकस करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है बीच में बी यू। आपको याद रखना है, अगर आपको किसी भी मीनिंग के बीच में बी यू लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं ब्यू। क्या पढ़ते हैं? ब्यू। याद रखिएगा। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी, टी यू आर। इसे पढ़ेंगे टर। आपको बता दूं, यहाँ पर जो हमारा यू लिखा है वो आ का काम कर रहा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, जो हमारा यू होता है वो दो चीजों का काम करता है। पहला तो ऊ की मात्रा, दूसरा आ। तो यहाँ पर यू किसका काम करेगा? आ का। अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कब यू का काम करेगा कब आ का। तो इसका सीधा सा जवाब ये है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें अपने आप से समझ आने लगेंगी। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, टी यू आर टर बी यू। इसे क्या पढ़ना था हमें? ब्यू। तो हमने लिख दिया टर ब्यू। एल ई एन लेन। आगे क्या लिखा है हमारा? शी ई। इसे पढ़ेंगे शा। आपको यहाँ पे एक रूल याद रखना है, अगर आपको किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, टर्ब्यूलेंस। 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 टर्ब्यूलेंस का मतलब होता है अशांति यानी विक्षोभ। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है ई। इसे पढ़ेंगे ई। पी एच ई। इसे यहां पर पढ़ेंगे फे। क्या पढ़ेंगे? फे। ई फे। एम ई में। आर ए एल। यहां पर लिखा है ए एल। अगर आपको आखिरी में ए एल लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं अल। क्या पढ़ते हैं? अल। तो यहाँ पे लिखा है आर तो बन गया रल। पूरी मीनिंग क्या बनी, इफेमेरल। 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 इफेमेरल का मतलब होता है क्षणिक यानी अल्पकालिक। कहने का मतलब ऐसी चीज जो काफी समय के लिए ना हो, केवल थोड़े समय के लिए हो, तो उसे क्या बोलते हैं? इफेमेरल। इफेमेरल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है ओ पे। अगर आपको शुरुआत में ओ लिखा मिले तो हम लोग उसे ज्यादातर ओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओ। आगे क्या लिखा है? बी। इसे पढ़ेंगे ऑब। एफ यू एस। इसे पढ़ेंगे फर्स्ट। यहाँ पर जो हमारा यू लिखा है वो भी किसका काम करेगा? आ का। तो मीनिंग क्या बनी, ऑब फर्स्ट। सी ए। इसे क्या पढ़ेंगे? के। टी ई। इसे क्या पढ़ना है? टा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, ऑब फस्केट। ऑफस्केट। ऑफस्केट। ऑफस्केट का मतलब क्या होता है? भ्रमित करना। अगर आप किसी को भ्रमित करते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑबफस्केट। ऑफस्केट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर दो जगह गौर करना है, पहला तो पी ई आर, दूसरा सी आई ओ यू एस। अगर आपको कहीं पर पी ई आर लिखा मिले तो हम लोग पी ई आर को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। और यहाँ पर लिखा है सी आई ओ यू एस। सी आई ओ यू एस को पढ़ते हैं शस। क्या पढ़ते हैं? शस। तो मीनिंग क्या बनी, पी ई आर पर, एन आई नी, पर नी, सी आई ओ यू एस। इसे क्या पढ़ना है? शस। तो मीनिंग क्या बनी, पर नी सस। परनीशस। परनीशस। परनीशस का मतलब होता है हानिकारक यानी घातक। अगर कोई चीज हानिकारक है, घातक है, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परनीशस। परनीशस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है पी आर ए। यहाँ पर जो पी आर ए लिखा है इसे पढ़ेंगे प्रे। क्या पढ़ेंगे? प्रे। आगे जी है प्रैग। एम ए मैं, टी आई सी टिक। पूरी मीनिंग क्या बनी, प्रैग्मैटिक। 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 प्रैग्मैटिक का मतलब होता है व्यवहारिक। अगर कोई चीज व्यवहारिक है तो उसे क्या बोलेंगे? प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, सी यू। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के बीच में सी यू लिखा मिले, जैसे बी यू लिखा मिलता था वैसे ही सी यू को हम लोग पढ़ते हैं क्यू। क्या पढ़ते हैं? क्यू। तो देखिए मीनिंग क्या बनी, एम ई में, टी आई टी, मेटी, सी यू। इसे क्या पढ़ेंगे? क्यू। में टी क्यू। एल ओ यू एस। यहाँ पर जो ओ यू एस लिखा है, ओ यू एस को पढ़ते हैं अस, और आगे एल है तो क्या बन गया? लस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस का मतलब होता है सूक्ष्म यानी बहुत छोटा। तो पूरी मीनिंग मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एम। इसे क्या पढ़ेंगे? एम। बी आई बी। एम बी। वी ए। इसे पढ़ेंगे वे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए है वो एक ही मात्रा का काम करता है। तो मीनिंग एम बी वे। एल ई एन टी। इसे क्या पढ़ना है? लेंट।
तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट एम्बिवेलेंट का मतलब होता है उभय भावी यानी द्विधापूर्ण। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर पता है CIOUS, इसे क्या पढ़ना है? शस। तो हमने लिख दिया शस। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? CA के PRI प्री, कैप्री, CIOUS सस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कैप्रीशस। 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 कैप्रीशस का मतलब होता है मनमौजी और स्थिर भी होता है। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कैप्रीशस। कैप्रीशस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है QUA पर। अगर आपको कहीं पर बीच में QUA लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं क्वे। क्या पढ़ते हैं? क्वे। यहाँ पर लिखा है CIOUS, ये तो आप जानते ही हैं। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? LO लो, QUA क्वे, लो क्वे, CIOUS, इसे क्या पढ़ना था? शस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? लो क्वे शस। लोक्वेसस। लोक्वेसस। लोक्वेसस का मतलब होता है बातूनी, यानी जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बातचीत करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोक्वेसस। लोक्वेसस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है आर पे। आर हमारा कितनी बार लिखा है? 2 बार। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कहने का मतलब आर हमारा 2 बार लिखा है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? GA, इसे पढ़ेंगे गे। डबल आर कितनी बार? 1 बार। आगे यू है गैरू। LOUS, इसे क्या पढ़ते थे? लश। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? गैरुलस। 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 गैरुलस का भी मतलब क्या होता है? वाचाल, यानी जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे क्या बोलते हैं? गैरुलस। गैरुलस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है DUOUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DUOUS लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं जूअस। क्या पढ़ते हैं? जूअस। उसे हम लोग डूअस नहीं पढ़ते, उसे क्या पढ़ते हैं? जूअस। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? ए, इसे पढ़ेंगे आ, डबल एस 1 बार पढ़ना है, AC, DUOUS जूअस। पूरी मीनिंग क्या बनी? असीजुअस। 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 असीजुअस का मतलब होता है परिश्रमी यानी अध्ययनशील, यानी जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है उसे क्या बोलते हैं? असीजुअस। असीजुअस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यह वाली मीनिंग तो बहुत ही आसान है। RE रे, TIT रेटी, CENT सेंट। पूरी मीनिंग क्या बनी? रेटिशेंट। रेटिशेंट। रेटिशेंट का मतलब क्या होता है? मौन रहने वाला, यानी जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बात नहीं करता उसे क्या बोलते हैं? रेटिशेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना था PER पर। मैंने आपको पहले बताया कि PER को क्या पढ़ना है? पर। तो मीनिंग क्या बनी? SUPER सुपर, FLU फ्लू, OUS उसे क्या पढ़ना था? अस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? सुपरफ्लुअस। 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 सुपरफ्लुअस का मतलब होता है फालतू यानी अनावश्यक। तो मीनिंग क्या बनी? सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है CIOUS। आपको पता है कि CIOUS को हम लोग क्या पढ़ते हैं? शस। तो मीनिंग क्या बनी? VO वो, RA रे, CIOUS सस। पूरी मीनिंग वो रे शस। वोरेशस। वोरेशस। वोरेशस का मतलब होता है पेटू, यानी जो बहुत ज्यादा खाता है, और इसका दूसरा मतलब होता है बहुत उत्सुक, यानी जो व्यक्ति बहुत एक्साइटेड होता है उसे क्या बोलते हैं? वोरेशस। वोरेशस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है QUI पर। QUI। QUI को पढ़ते हैं हम लोग क्वी। क्या पढ़ते हैं? क्वी। तो मीनिंग क्या बनी? EQUI इक्वी, VO वो, CAL कल। पूरी मीनिंग क्या बनी? इक्विवोकल। इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है गोलमोल, यानी जो चीज हमारी स्पष्ट ना हो उसे क्या बोलते हैं? इक्विवोकल। इक्विवोकल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको गौर करना है ए पे। यहाँ पर जो ए लिखा है उसे पढ़ेंगे ए। आगे क्या लिखा है? LA एल। CRI, इसे क्या पढ़ेंगे? क्री। अब आपको ध्यान देना है TY। अगर आपको आखिरी में TY लिखा मिले तो हम लोग TY को पढ़ते हैं टी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एलाक्रिटी। 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 एलाक्रिटी का मतलब होता है तत्परता यानी फुर्ती। तो पूरी मीनिंग एलाक्रिटी। एलाक्रिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं।
अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है CON और UM पर। अगर आपको शुरुआत में CON लिखा मिले तो CON को पढ़ते हैं कन, और आखिरी में लिखा है UM को पढ़ते हैं अम। तो मीनिंग क्या बनी? CON कन, आगे क्या लिखा है? NUN कनन, DR ड्रा, UM अम। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कनंड्रम, कनंड्रम, कनंड्रम। कनंड्रम का मतलब होता है पहेली और दूसरा मतलब होता है समस्या। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कनंड्रम, कनंड्रम। FA, इसे क्या पढ़ेंगे? फा, STI स्टी, फास्टी, DID OUS को क्या पढ़ेंगे? अस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? फास्टीडियस, फास्टीडियस, फास्टीडियस। फास्टीडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज, यानी जो व्यक्ति बहुत जल्दी चिढ़ जाता है उसे क्या बोलते हैं? फास्टीडियस, फास्टीडियस।